हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 8th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर 8.1 कंप्लीट करी थी, अब हम करेंगे 8.2 स्टार्ट। देखो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको लास्ट में एक चीज बताई थी, वो मैं इधर लिख देती हूँ। प्लस प्लस मेक्स प्लस, माइनस माइनस मेक प्लस, माइनस प्लस मेक्स प्लस, प्लस माइनस मेक्स माइनस। आई होप आपको यहां तक याद होगा, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था। अब देखो आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। अब आप पूछोगे मोनोमियल्स होते क्या है। कल मैं एक चीज बोल रही थी, कॉमा के मतलब जैसे मैं कॉमा लगा रही थी, एडिशन में थे, तो एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, तीन टर्म हो गई, तो वो क्या इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज लिखी हुई है, कॉमा के पहले कितने कितने टर्म है, एक। मैंने ऐसे क्यों बोला एक टर्म है। अगर मानो इधर +7 +6 और होता, जैसे -4p +7 हो जाता, तो ये कितने टर्म हो जाती, 1 और 2, 2 टर्म हो जाती है। क्या हो जाता है, बाइनोमियल। सिर्फ इधर एक ही टर्म है, यानी एक ही डिजिट है, एक ही वेरिएबल के साथ एक ही डिजिट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ। तो देखो फर्स्ट अपना 4 × 7p, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। एक चीज ध्यान रखना, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होंगे। वेरिएबल मैंने आपको चैप्टर 2 के भी अंदर बताया था, इंग्लिश अल्फाबेट्स। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उनको वेरिएबल बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 × 7p, देखो 4 7 28 और p क्या आ जाएगा, यूं क्यों आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं -4p × 7p। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -4p × 7p। नंबर को नंबर से करना है। 4 7 28, ये माइनस का, इसके आगे कोई भी साइन नहीं, यानी प्लस का है। माइनस प्लस में एक माइनस, तो -28 p × p। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1p 2p, 2p हो गए, यानी p² हो जाएगा। अपन ऊपर पावर लगा देंगे, p × p कितना हो जाएगा, 4p² हो जाएगा। अब ये देखते हैं, -4p × 7p3, ये हो गया। 4 7 28, माइनस प्लस में एक माइनस, तो ये तो 28 हो जाएगा। p × p, कितने p हो गए, 2p हो गए, यानी p² आ जाएगा। क्यों क्या है, एक ही बार है, तो क्यों को हम एक बार लिख देंगे। अब ऐसे हम यहाँ करें 4 × 3, देखो 4p³ − 3p, यही हुआ आपका। 4 3 12, प्लस माइनस में एक माइनस आ गया। p की पावर 3 है और इधर p की पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। इधर 3 टाइम है p, इधर 1 टाइम है, टोटल p कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, p² 4। देखो ये जो मल्टीप्लाई है ना वेरिएबल का, ये आपको मैं चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर डिटेल में बताऊंगी। अभी अपन करते चलते हैं। ये सिंपल ही है, देखो p 3 टाइम है, इधर इधर 1 टाइम ही है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी एक ये वाली चीज मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो a की पावर m × b की पावर m, a की पावर n, तो ये क्या होगा, a की पावर m + n। दीदी आपने क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, समझाएंगे। देखो बेस सेम हो, पावर अलग हो, जैसे कि p की पावर 3 × p की पावर p दे रखा है। ये देखो यहाँ ये वाला सॉल्व कर रही हूँ, बेस सेम है, दोनों p है, बस पावर क्या है, एक 3 है और इधर कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई, साइन है ना बीच में। बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3 + 1 क्या हो जाता है, 4, यानी p की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लॉ एंड एक्सपोनेंट के अंदर, अभी हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब देखो लास्ट में हमारा 4p को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूं, या कोई भी आ जाए 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर क्या आएगा मेरा, अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो ये वाली चीज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द पेयर ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ये मोनोमियल है, देखो एक एक टर्म है, और ये क्या दे रखा है, एक तो लेंथ है आपकी और एक ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैं इधर लिख देती हूँ एक बार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको ये पूरा लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये भी आपको पूरा लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं कम लिख रही हूँ। लेंथ क्या हो गई हमारी p, ब्रेथ क्या हो गया हमारा q, तो p × q क्या आ जाएगा, pq आ जाएगा, बस खत्म। अगर देखो इधर p होता तो p² आ जाता, बट इधर p और q दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे pq, बात खत्म। नेक्स्ट देखो 10m, 7n, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ आ जाएगा।
10 m मल्टीप्लाई 5n, 10 5 50, m एक ही बार है तो एक बार m आ जाएगा, n एक ही बार है तो एक बार n आ जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर, ये दे रखा है। 2 5 10, एक जीरो यूं क्यों ले लेंगे अपन, या फिर 25 से 100 होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये यूं क्यों आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी यूं क्यों आ जाएगा। अब ये देखो 4x 3x स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 4 3 12। अब देखो इधर x स्क्वायर है, इधर x है, यानी इधर तो x 2 टाइम है, इधर 1 टाइम है, तो टोटल कितना हो गया, 3 टाइम हो गया, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये वाला देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ क्या है हमारी 3mn मल्टीप्लाई 4np, ये हो गया। नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 4 3 12 हो जाएगा, m कहीं नहीं दिख रहा, यानी एक ही बार m है। अब देखो n एक तो ये रहा, एक ये रहा, कितनी बार हो गया n, 2 बार, तो n की पावर 2 आ जाएगी, p भी एक ही बार है तो ये p क्यों आ जाएगा। और देखते हैं अपन क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो इधर 2x दे रखा है, पहले 2x को 2x से करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे। अब देखो अपन थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे, ऐसे पूरी स्टेप नहीं लिखेंगे अपन। 2 2 पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4। अब x को करूंगी 1x, एक और x, कितना x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 2 5 10, प्लस माइनस में एक माइनस, एक x एक y, x y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 सॉरी अगर आपको माइनस लगे तो ये देखो 2 3 6, इधर x की पावर 2 है, इधर x 1 टाइम है, यानी टोटल कितने x हो जाएंगे, 2 + 1 3, x की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो 2 4 8, माइनस प्लस में एक माइनस, x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, क्यों एक x ये रहा, एक x ये रहा, और y यूं क्यों आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2x को मल्टीप्लाई करूंगी अगर मैं 7 से, तो देखो 2 7 14 हो गया, इधर एक ही x है, इधर x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक 2x 1x 3x हो गए, y एक ही है तो अपन लिख लेंगे। अब देखो 2 को 9 से करूंगी, 2 9 18, माइनस प्लस में x माइनस, इधर कोई भी साइन यानी प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, यानी कितने x हो गए, टोटल 3x हो गए, तो x की पावर 3 हो जाएगी। y की पावर 2, या तो y है ही नहीं तो अपन इसको क्या लिखेंगे, क्यों लिख देंगे। फिर देखते हैं -5 को 2x से मल्टीप्लाई करना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, माइनस प्लस में एक माइनस, एक x एक y, तो xy आ जाएगा। नेक्स्ट 5 5 25, माइनस में एक प्लस, ये देखो माइनस में एक प्लस, तो अब साइन तो लगेगा नहीं, एक y ये रहा, एक y ये रहा, कितने y हो जाएंगे टोटल, 2y हो जाएंगे। 3 5 15, माइनस प्लस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर इधर y है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y। अभी देखते हैं 4 5 20, माइनस में एक प्लस, x यूं क्यों आ जाएगा, क्योंकि x इधर है ही नहीं, इधर y है, तो y मल्टीप्लाई y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए 7 5 35 हो गया, इधर x स्क्वायर है, इधर x तो है ही नहीं, तो x स्क्वायर यूं क्यों आ जाएगा, y एक बार हो गया, y एक और बार यहाँ हो गया, तो y की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो 5 को 9 से करूंगी तो 5 9 45 हो गया, माइनस में एक प्लस हो गया, उधर एक्स स्क्वायर दे रखा है, इधर एक्स है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, यूं क्यों आ जाएगा। उधर वाई स्क्वायर दे रखा है, इधर एक और वाई, टोटल वाई कितने हो गए, 3y, तो इधर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 3 हो जाएगी। अब ये देखते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, इधर एक्स स्क्वायर है, एक और एक्स है, तो कितने एक्स हो जाएंगे टोटल, 3x हो जाएंगे। 5 3 15 हो गया, प्लस माइनस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर और वाई यूं क्यों आ जाएंगे। फिर 3 3 9 हो गया, एक्स स्क्वायर, टोटल कितने एक्स हो गए, इधर 2 इधर 2 2 2 + 2 4, यानी एक्स की पावर क्या आ जाएगी, अब की बार 4 आ जाएगी। 4 3 12, माइनस का क्यों, प्लस माइनस में एक माइनस, इधर x की पावर 2 है, इधर x 1 टाइम है, तो टोटल कितने x हो जाएंगे, 3, इधर 2 इधर 1, 3 2 + 1 3, और y यूं क्यों आ जाएगा।
फिर इधर देखिए 3 7 28 हो जाएगा। x की पावर 2, इधर भी x की पावर 2, टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो x की पावर क्या आ जाएगा 4 और y यूं क्यों आ जाएगा। 3 9 27 हो गया। माइनस प्लस में माइनस, उधर x की पावर 2 है, इधर भी x की पावर 2 है, तो टोटल कितने x की पावर हो गई 4 हो गई। और इधर y तो है ही नहीं, तो y की पावर 2 भी यूं क्यों आ जाएगा। ये हो गया हमारा। अब ये देखो -4xy, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 4 2 8 आ जाएगा। x कितने x हो गए 2x हो गए, और y यूं क्यों आ जाएगा। 5 4 20, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, x है नहीं तो x को यूं क्यों लिखेंगे, y एक एरा, कितने y हो गए टोटल 2y हो गए। 3 4 12, माइनस प्लस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर और एक और x, कितने हो जाएंगे x 3 हो जाएंगे, और y यूं क्यों आ जाएगा। फिर 4 4 16, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, एक x ये रहा, टोटल x कितने हो गए 2, एक y कितने y हो जाएंगे 2। अभी देखो 4 7 28, माइनस का 28 आ गया, ये x है, इधर x स्क्वायर है, टोटल x कितने हो जाएंगे x 3 हो जाएंगे, इधर एक y इधर एक y, कितने y हो गए टोटल 2 हो गए। अच्छा अब देखो 9 4 ओके लेट्स सी, 9 4 36 हो गए, माइनस माइनस में एक प्लस, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है, टोटल कितना एक्स हो गए एक्स क्यूब हो गए, इधर वाई स्क्वायर है इधर वाई एक ही बार है, तो 2 + 1 कितने वाई हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब अपन देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। 7x² y, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 14, एक्स स्क्वायर और एक और एक्स, टोटल कितने एक्स हो गए 3, वाई यूं क्यों आ जाएगा। 5 7 35, प्लस माइनस में एक माइनस हो गया, इधर एक्स स्क्वायर यूं क्यों रहेगा, y और एक और y, टोटल कितने y हो जाएंगे y 2 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 35 - 35 x² y²। अब देखो 7 3 21, x की पावर 2 इधर भी 2, कितनी पावर हो गई 4 हो गई, 2 + 2 4 होता है ना, और y यूं क्यों आ जाएगा। 7 4 28, इधर x स्क्वायर, x² + x कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 है इधर 1 है 3 हो गया, इधर y 1 है इधर y 1 है, तो कितने हो जाएंगे y 2y हो जाएंगे। 7 7 49, इधर x की पावर 2 उधर भी x की पावर 2, टोटल x कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, इधर y की पावर 1 इधर भी y की पावर 1, यानी टोटल y कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। 7 9 7 9 63, माइनस का आएगा क्यों, माइनस प्लस में एक माइनस, इधर x की पावर 2 उधर भी x की पावर 2, टोटल कितने x हो जाएंगे x की पावर 4 हो जाएंगे, 2 + 2 4 होता है ना। उधर देखो y की पावर 2 है इधर y एक ही बार है, तो 2 + 1 3, y की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ये देखते हैं 9 2 18, -18 आ जाएगा, माइनस प्लस में एक माइनस, एक्स स्क्वायर और एक और x, टोटल कितने x हो गए x क्यूब, y² यूं क्यों आ जाएगा। अब ये देखिए 9 5 45, माइनस माइनस में एक प्लस हो गया, x² यूं क्यों, y² है और एक और y, टोटल कितने y हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 9 27 हो गया, माइनस का आएगा क्यों, माइनस प्लस में एक माइनस, इधर x की पावर 2 इधर x की पावर 2, टोटल कितने x हो गए 4 हो गए, इधर y² यूं क्यों आ जाएगा क्योंकि y तो है ही नहीं। अब देखो 4 9 36 हो गया, माइनस माइनस में एक प्लस, x² कितने x हो गए टोटल 3x हो गए, y² है और इधर y, टोटल y कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब देखो 9 7 28 होएगा, माइनस प्लस में एक माइनस हो जाएगा, उधर x की पावर 2 इधर भी x की पावर 2, टोटल x कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब y² और y, टोटल y कितने हो जाएंगे 3y हो जाएंगे। नेक्स्ट 9 9 81, माइनस माइनस में एक प्लस, उधर x की पावर 2 इधर भी x की पावर 2, टोटल कितने x हो जाएंगे 4, उधर y की पावर 2 इधर भी y की पावर 2, टोटल y कितने हो जाएंगे 2 + 2 4, y की पावर भी क्या जाएगी 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगल बॉक्सेस का, और आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा है बट क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये रिस्पेक्टिवली लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो अपन निकालना स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इसके अंदर हाइट और एड ऑन हो जाता है। लेंथ कितनी दे रखी है 5 है, ब्रेथ है हमारी 3a² और हाइट है हमारी 7a4।
अब ध्यान से देखते हैं, पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, 15 7, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 हो जाएगा। अब देखो इधर a की पावर 2, इधर 4, 4 5 6, इधर a की बार है तो कितनी हो जाएगी, a की पावर 7 हो जाएगी। अभी देखते हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा, लेंथ कितनी दे रखी है 2p, ब्रेथ दे रखी है हमें 4q और हाइट दे रखी है हमें 8r। तो पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा। p q r सारे अलग अलग वेरिएबल है तो अपन इनको सिंपली लिख देंगे p q r। फिर अपना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो लेंथ क्या है एक्स वाई, ब्रेथ क्या है 2x स्क्वायर वाई और हाइट क्या है 2x वाई स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा बहुत क्योंकि सब दिखने में सेम है। देखो नंबर तो यही है, 2 2 जा 4, x की बात करूं इधर x की पावर 2 है, इधर 1 है, यानी कितने x हो गए 3, इधर भी कुछ नहीं है 1 ही है तो 4 हो जाएंगे। y की बात करूं इधर y 1 टाइम है, इधर भी y 1 टाइम है तो 1 + 1 2 और इधर y कितने टाइम है 2, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इधर देखते हैं अपन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी दे रखी है 8, ब्रेथ दे रखी है 2b और हाइट दे रखी है 3c। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 2 जा 6। अभी सारी वेरिएबल अपन यूं क्यों लिख देंगे abc। सेम आपको बोला है इनका भी प्रोडक्ट निकालो, इसमें ना वॉल्यूम बता रखा है ना एरिया, अपन को सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है तो अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं इनके बीच में। अब देखो x काउंट करते हैं, एक x ये रहा, एक x ये रहा, कितने x हो गए 2, एक y ये रहा, एक y ये रहा, कितने y हो गए 2, z ये रहा, z ये रहा, कितने z हो गए 2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 3 अपन को पहले तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 ए हो गए, इधर एक और ए कितने हो जाएंगे 6। अब देखो प्लस माइनस में एक माइनस, माइनस प्लस में एक माइनस, यानी कि क्या साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। अब ये वाला देखते हैं, पहले तो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। वो 64 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 12। आप एक और चीज कर सकते हो, जिसको 16 की टेबल याद है ना वो एक और मेथड लगा सकते हैं। जैसे 16 लिखा, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 64 से, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ 60 + 4, 16 6 जा कितना होता है 96, जीरो यूं क्यों आ जाएगा, 16 4 जा 64। अब बस प्लस करना है हमें, 4 2 1024, ऐसे भी कर सकते हो और आप जो मल्टीप्लाई करते हो वैसे भी कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 1024। अब बात करते हैं वेरिएबल की, इधर y 3 टाइम है, इधर 2 है, तो कितने y हो गए 5, इधर 1 टाइम है यानी 6, y की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये वाला देखते हैं, देखो 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, a ये रहा, a ये रहा, a कितने टाइम लिखा हुआ है 2 टाइम, एक b ये रहा, एक b ये रहा, b भी लिखा हुआ है 2 टाइम, एक c ये रहा, एक c ये रहा, यानी सी भी लिखा हुआ है 2 टाइम। अब ये वाला देखें, इसमें कोई नंबर तो है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, एक एम ये रहा, कितने एम हो गए 3 एम हो गए, तो एम की पावर तो क्या आ जाएगी 3। इसको मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, एम की पावर तो क्या आ जाएगी 3। इधर एन ये रहा, इधर एन ये रहा, यानी एन कितने टाइम लिखे हुए 2 टाइम, और पी लिखा हुआ है एक ही बार, बट माइनस का साइन भी है, प्लस माइनस में एक माइनस, माइनस प्लस में एक माइनस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, सी यू।